गॉडजिला आएगा। महंगाई के जल्जले से घरेलू बजट लर्जेंगे, आफ्टर शॉक्स महसूस होंगे। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, कहा हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही, गुजारा कैसे होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। आवाम के दिलचस्प तबसरे, किसी ने वज़ीर आज़म से घबराने की इजाज़त मांगी तो किसी ने खान को नए पाकिस्तान की मुबारकबाद दे डाली। किसी ने कहा खान साहब बार बार दस्तखत करने से स्याही ज़ाया होती है, एक ही बार दस्तखत कर दें। महंगाई जो है ना ये नहीं चली जाएगी, ये पूरी दुनिया के बीच में इस वक्त ये प्रॉब्लम है। आज मेरी अमेरिकनों से भी बात इससे होना कि यार ये फिनोमेना जो है जल्दी जाएगा नहीं, हमें नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है या जिस वजह से हो रहा है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी बाकी कमोडिटी की चीजें बढ़ रही हैं, तो हमने प्रोटेक्ट करना है अपने गरीब लोग। महंगाई नीचे नहीं जाएगी, दुनिया भर में अशिया महंगी हो रही हैं, वजह मालूम नहीं। कोरोना के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देने का आज़म, कहा आटा चीनी दालों पर सब्सिडी देंगे। हमारे पास डेटाबेस आ गया है कि हर घर में आमदन कितनी है। IMF से $1 अरब मिलने की तवक्को है, आदाद व शुमार दे दिए हैं, वो आइंदा 2-4 रोज़ में तौसीक करेंगे। तवानाई सेक्टर से मुतालिक मुआहदे हो चुके हैं। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में आटे के 20 किलो के थैली की कीमत 1500 रुपए तक है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में कीमत 1100 रुपए है। रवां हफ्ते के दौरान टमाटर, आलू, घी, LPG के घरेलू सिलेंडर समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 12.66% रही। सबसे कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 14.12% पर पहुँच गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी कहते हैं कि IMF कर्ज के बदले पाकिस्तान में इजाफी टैक्स चाहता है। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली की कीमत में ₹1.39 इजाफा कर दिया। गैस के नर्ख में भी 35% इजाफा हो गया। अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत पेट्रोल मसनूआत की कीमत में इजाफा फौरी वापस ले। आज के बाद डॉलर जिस तरह बढ़ेगा महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। अब लॉन्ग मार्च की कॉल देने का वक्त आ गया। अवाम का सैलाब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद, कहा रात बिजली की कीमत बढ़ाई, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। इस कठपुतली को इस्लामाबाद से निकालना जरूरी है। फैसलाबाद में ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद PDM आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगा। धोबी घाट ग्राउंड में जलसा शाम 4 बजे होगा। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और मुख्तलिफ रहनुमा खिताब करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ PDM के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में मजीद 152 शहरी डेंगू से बीमार। मुस्बत केसेस की शरह 59% है। पंजाब में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू मरीजों की तादाद 3796 तक जा पहुंची। पेशावर के अस्पतालों में डेंगू के 228 मरीज जेर इलाज। लाहौरी गेट, यकातूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे नहीं किया जा रहा। इलाका मकीनों का शिकवा। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% के करीब। मजीद 24 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 893 नए केसेस सामने आए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 3.7% रिकॉर्ड। अमरीका से फाइजर कोरोना वैक्सीन की मजीद 24 लाख खुराक पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक ये वैक्सीन कोविक्स प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान पहुंचाई गई। सर्दियां शुरू होने से पहले ही सिंध में गैस का बहरान। कराची समेत सूबे भर में CNG स्टेशन 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए।
सिंध में सीएनजी स्टेशन अब 25 अक्टूबर की रात 8 बजे खोले जाएंगे। इस साल सर्दियों में गैस बहरान गुज़श्ता साल से भी ज़्यादा शदीद होगा। मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा ने हक़ाइक़ सामने रख दिए। बताया कि गुज़श्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से कम LNG दरामद की गई और सर्दियों में गैस का शदीद बहरान आ गया। इस साल गुज़श्ता साल से भी कम LNG का इंतज़ाम है और जो LNG मिलेगी वो भी तवील मुद्दती मुआहिदों से मिलेगी। ताहम वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया है कि गुज़श्ता साल नवंबर और दिसंबर में 11 LNG कार्गो आए, इस साल 10 आएंगे, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। LNG की कमी से बहरान पैदा नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। अब असम्बली में फैसला होगा। जाम कमाल तहरीक का मुकाबला करना चाहते हैं तो मुकाबला कर लें। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का चैलेंज। कहा कवायद के मुताबिक तहरीक 20 अक्टूबर को असम्बली में पेश हो जाएगी। वज़ीर आला का अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को बतौर स्पीकर गैर जानिबदार रहने और हलफ की पासदारी का मशवरा। BAP के नाराज रुकन ज़हूर अहमद बुलेदी कहते हैं कि तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। जाम कमाल का तहरीक का मुकाबला करने का फैसला उनका हक है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा उन्होंने कितने अस्पताल अच्छे चला लिए, अस्पतालों में जाले भर भर के बेड़ा गर्क किया गया। सिविल अस्पताल में क्या दूध की नहरें बह रही हैं। पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मनी से रोका जाए। कहा यह बहुत नाजुक वक्त है, ऑटो पर सब चीज़ें चल रही हैं। जादू टूने से मुतालिक हुकूमत तरदीदी बयान जारी करे। कराची के इलाके गिजरी से बंगलों में डकैतियां करने वाला बर्गर गैंग गिरफ्तार। सरगना शाहिद समेत 4 मुल्जिमान पकड़े गए। असलहा, गाड़ी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां, लैपटॉप बरामद। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान डिफेंस, क्लिफ्टन, जिला शर्की और बस्ती में बंगलों में डकैतियों में मुलविस हैं। शाहिद 26 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पेशावर में बेशतर क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज मुस्तनद अमले के बगैर चलाए जाने का इंकशाफ। रोजाना हजारों मरीज गैर मेयारी लेबॉर्ट्रीज का रुख करते हैं, जहां उन्हें भारी फीस के एवज गैर मुस्तनद रिपोर्ट थमा दी जाती है। कई माह से लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन भी रोक दिया गया। लेबॉर्ट्रीज को कानूनी शिकंजे में लाने के लिए कायम कमेटी ने सिफारिशात हेल्थ केयर कमीशन को भेजी, लेकिन अमल दरामद न हो सका। लकी मरवत में सड़क के तामीराती काम के इफ्तिताह के मामले पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वजीर और MPA हशाम इनामुल्लाह ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि मंसूबे के इफ्तिताह से इलाके में अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। जहां छक्के चौके लगते थे वहां अब कचरे के ढेर लगे हैं। गंदे पानी से बदबू के भपके उठते हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F का मैदान कचरे के ढेर में तब्दील। इर्द गिर्द के रिहायशी बीमारियों में मुब्तला इलाका मकीनों का शिकवा है कि बल्दियाती इदारों को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रावलपिंडी वाले होशियार, खबरदार, अब सिफारिश और रिश्वत से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए जदीद सिस्टम और सख्त सजाएं मुतारिफ कराने का फैसला। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस ब्लॉक हो जाएंगे। शहर में जल्द सेफ सिटी निज़ाम लाने की भी तैयारी। शौकत तरीन की बतौर वजीर खजाना 6 महीने की मुद्दत का आज आखिरी रोज। हुकूमत का शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी। कहा उन्हें KPK से सेनेटर मुंतखब किया जाएगा, इस पर काम शुरू हो गया है। FBR रवां साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकम्मल नहीं कर सका। तर्जुमान FBR के मुताबिक 15 अक्टूबर तक 26 लाख इनकम टैक्स गोशवारे वसूल कर लिए। गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर तक सिर्फ 5 लाख गोशवारे वसूल हुए थे। गोशवारों के साथ अदाशुदा टैक्स 48.6 अरब रुपए इकट्ठा हुआ। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 70वां यौम शहादत आज इंतहाई अकीदत से मनाया जा रहा है।
कायदे मिल्लत का कत्ल पाकिस्तान के पुरस्कार तरीन वाक़यात में से एक है। लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद के कातिल को फौरी मार दिया गया, लेकिन कत्ल की गुत्थी आज तक सुलझाई ना जा सकी।